इधर बालाघाट डाक मतपत्र मामले में तहसीलदार के बाद अब बालाघाट एसडीएम पर गाज गिरी है। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां बालाघाट मामले में अब तहसीलदार के बाद बालाघाट एसडीएम पर गाज गिरी है। बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी को भी अब निलंबित कर दिया गया है। तो इससे पहले तहसीलदार को निलंबित किया गया था और जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, इसके बाद लगातार जो कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन की वो जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिर रही है और इसी कड़ी में अब बालाघाट एसडीएम पर भी गाज गिरी है। बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को अब प्रभार सौंप दिया गया है। तो गोपाल सोनी को पद से हटा दिया गया है और नई जिम्मेदारी डिप्टी कलेक्टर को दे दी गई है। डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक अब ये पद संभालेंगे। तो बालाघाट डाक मतपत्र मामला, जहां से एक वीडियो सामने आया था जिसमें पोस्टल बैलेट के खोले जाने की खबर सामने आई थी और उसके बाद कांग्रेस ने ये वीडियो इलेक्शन कमीशन को भेजा और इस पूरे मामले में जांच की बात कही। और ये जब जांच की गई तो कई खुलासे भी हुए और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहले तहसीलदार और अब एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां डाक पत्र मामला जो लगातार जिस मामले को लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है, कई गंभीर आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और अब एसडीएम को भी निलंबित कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बालाघाट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाइयां की जा रही है, गाज गिरती जा रही है। जी बिल्कुल प्रीता, क्योंकि पोस्टर बैलेट में छेड़छाड़ हुई थी, यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है, जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। पहले तहसीलदार पर जो है कार्रवाई की गई, उसके बाद जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग में कांग्रेस की दिल्ली टीम ने शिकायत की थी और वहां पर बताया था कि किस तरीके से पोस्टर बैलेट से छेड़छाड़ अधिकारियों के द्वारा की गई है, उस पर अब एक्शन हुआ है और एसडीएम जो थे उनको भी हटाने का काम, यानी उनको सस्पेंड करने का काम भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया है। हालांकि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को जो कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी थी उसमें इस बात को उन्होंने स्वीकारा था कि वहां पे जो प्रोसेस जो की जानी थी उसमें गलती हुई है, उसमें त्रुटि हुई है। इस बात को उन्होंने स्वीकारा था। उन्होंने कहा था कि जो तय समय था उस समय को ध्यान में नहीं रखते हुए 1 बजे से करीब 1:30 बजे के बीच में अधिकारी कर्मचारियों ने इस प्रोसेस को किया था, जो कि त्रुटि है, जो कि गलत है। और यही कारण था कि सबसे पहले इस गलती पर जो जिम्मेदार तहसीलदार थे उन पर कार्रवाई की गई। उसके बाद अब जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, उसके बाद अब एसडीएम की जिम्मेदारी भी तय होने के साथ उन्हें भी हटाने का काम जो है कलेक्टर के द्वारा किया गया। लेकिन अब ये पूरा मामला बालाघाट तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अब इंदौर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने भी कलेक्टर से मिलकर बालाघाट जैसी घटना की आशंका जाहिर की है। हालांकि कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इंदौर में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई, क्योंकि उनके सामने बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय से उनका सीधा मुकाबला है। तो अब बालाघाट से जिस तरीके का पोस्टर बैलेट से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, अब ये दायरा जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की दूसरी विधानसभा सीटों पर पोस्टर बैलेट को लेकर बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस इस पूरे मामले में लगातार शिकायत कर रही है। बिल्कुल मनोज जी, और कई और ऐसे खुलासे जो एक के बाद एक हो सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है। तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका।